नो कॉन्फिडेंस मोशन ये पता लग जाएगा कौन कुर्सी के साथ है, कौन किसान के साथ। तो आपके माध्यम से मेरी अपील ये है कि विधानसभा के अंदर तो हम लड़ाई लड़ेंगे किसान की आखिरी दम तक, और आपके माध्यम से मेरी प्रार्थना है हरियाणा प्रदेश के लोगों से कि ये लोग जो बैठे हैं गठबंधन की सरकार, ये लोगों का जो भरोसा, विश्वास और उनकी वोट लेके यहाँ बैठे हैं, उनसे मेरी अपील है कि बीजेपी और जेजेपी का जो भी चुनाव का नुमाइंदा गांव में बढ़ता है तो उसका गिराव होना चाहिए, उसका बाईकाट होना चाहिए, उसको काले झंडे दिखाई देने चाहिए। इसमें ऐसा अगर हरियाणा प्रदेश के लोगों ने अपने आंदोलन के साथ कर दिया तो या तो ये सरकार जाएगी या किसानों की बात जो है वो मान ली जाएगी। इसका ये निष्कर्ष ये मैं आपके माध्यम से आपको अब लोगों की तरफ से दबाव बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा। ये तो ये कांग्रेस का एक मत फैसला है कि इनका काले झंडे दिखाए जाए, इनका विरोध किया जाए, या डॉक्टर कादियान का अपना। जी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैंने कहा भाई हमारे नेता ने ये बात कही है कि भाई हम लोगों का कहने का मतलब ये दबाव बनाया जाए उनके ऊपर। तो सर ये बजट सत्र तक वेट करना पड़ेगा, ये अविश्वास प्रस्ताव के लिए बजट सत्र तक इंतजार करेंगे। देखिए हम तो मांग कर रहे हैं स्पेशल सेशन बुलाने की, ये तो बजट सेशन में तो पहले दिन लाएंगे हम, अविश्वास प्रस्ताव पहले दिन लेके आएंगे। तो आप क्या विधायकों को पत्र लिखेंगे कि वो अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करें किसानों की? जब हम रखेंगे अविश्वास प्रस्ताव रखेंगे, बोलेंगे विधानसभा बोलेंगे तो इसी वास्ते उनको करेंगे, समर्थन के लिए तो कहेंगे। आपने ये लगातार, क्योंकि जैसे आप राज्यपाल को पहले दिन से पत्र लिख रहे हैं, पत्र कई लिख चुके हैं, मांग कर चुके हैं, तो इस सरकार को जो सत्ता में है उसको समर्थन है जेजेपी का। अगर जेजेपी समर्थन न हो तो सरकार नहीं बन सकती। उसके जो नेता हैं और इस सरकार के डिप्टी सीएम हैं, वो आपके उस बयान पे कि लगातार आप अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हुड्डा साहब तो जब विधानसभा से तो जब ये बात आई थी किसान कानूनों पे, कृषि कानूनों पे, जब धन्यवाद प्रस्ताव की बात आई तो वो तो उठ के ही चले गए, चर्चा ही नहीं की। तो हमने विरोध किया, विरोध में तो गए थे उठ के, यही बात स्पीकर ने भी कही है, विरोध में ही उठ के गए थे हम। नेम क्या था जी? विरोध में क्या था? रिजोल्यूशन दिया था, तीनों कानून हमने पाड़े थे, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पाड़े थे, वो पार के विरोध कर था। छोटी बात थी क्या? वो लोकसभा बहुमत के दम पे लोग हमारी उन्होंने अनुसराई की और अप्रजातांत्रिक तरीके की बात करते हैं। प्रदीप जो हमारा विधायक था कालका से, उसको किस तरह स्पीकर ने फैसला किया, छुट्टी वाले दिन खुलवा के किया। ये अनडेमोक्रेटिक फैसला, ना तो उनको नोटिस दिया गया ना बुलाया गया। इसी प्रकार से हमारे को ये पता नहीं हमारे राज्यपाल का स्वास्थ्य ठीक है या नहीं है या बाहर है। हमारे पास फोन आता है स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वहाँ जाते तो कहते राज्यपाल जी है ही नहीं है। ये अनडेमोक्रेटिक तरीके हैं। और जो बात कही है हमने तो विरोध किया था और फिर विरोध करेंगे। तो मैंने पहले दिन कहा था, जो कह रहे हो आप जेजेपी का नाम दे रहे हो, ये जब सरकार का गठबंधन सरकार बनी, मैं पहले दिन कहा था और वहाँ साबित हो रहा है। मैंने एक ही बात कही थी जब मेरा पहला रिएक्शन पूछा, माँ भाई वोट किसी की, सपोर्ट किसी को। तो ऐसी सरकारें जिनकी कोई नैतिकता नहीं होती, केवल कुर्सी पे चिपकने की जिसकी नीयत होती है, ऐसी सरकारें अपने वजन में खुद अपने आप गिर जाया करती हैं। अब लोगों की तरफ से तो उखड़ गई है सरकार, लोगों को तो विश्वास ही नहीं रहा है सरकार। पार्टी से संपर्क है, किसी विधायक है संपर्क में क्या सर? हुड्डा साहब ऐसा कोई जो आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने की जारी कर रहे हैं, किसी से बात हुई है आपकी? ये सारी बातें आपको बताने के लिए। हुड्डा साहब इनेलो नेता अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया, कैसे देखते हैं? इनेलो नेता अभय चौटाला का इस्तीफा कैसे देखते हैं? देखिए, लोगों ने चुन के विपक्ष में भेजा, हमारे को भेजा, अपना कर्तव्य रख नहीं है। प्रजातंत्र में दो ही जगह है जहाँ आप लड़ सकते हो, विधानसभा या पार्लियामेंट। आप विधानसभा से इस्तीफा देके जाते हो तो राहत किसको मिली? बीजेपी सरकार को मिली। इसी वास्ते स्पीकर ने जो मतलब स्पीकर छुट्टी वाले दिन कर दिया, राहत लेने के क्यों घबराए हुए हैं, ये पैर उखड़ी हुई है।
और लड़ाई विधानसभा में लड़नी चाहिए थी, पीठ दिखा के नहीं जाना चाहिए था। आज हम लड़ाएंगे, विधानसभा में लड़ेंगे तब लड़ेंगे, तो इसका मतलब मदद करने की नीयत है। इसको टेक्निकली भी बता दो, क्योंकि आपका बयान पहले भी आया था कि किस तरीके से सपोर्ट किया टेक्निकल, क्योंकि संख्या के बल के आधार पे कह रहे हैं आप कैसे भाई पहले तो 46 चाहिए थे उनको मेजोरिटी के लिए, एमएलए, अब 45 चाहिए। स्पीकर तो टाइम ही निकालता है। लेकिन सवाल इस बात का है, लोगों ने चुन के भेजा है उनकी आवाज उठाने के लिए विधानसभा में। क्यों चुनाव लड़ते हो आप अगर आप विधानसभा में बात ही नहीं उनकी उठाने के लिए? वो अविश्वास प्रस्ताव हमने पहले से कह रखा है, उसमें अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग करनी चाहिए थी, हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था, लोगों की जो आज दुर्गति हुई है उसके साथ उनकी आवाज उठानी चाहिए थी, कोई भी हो इसमें व्यक्ति। हुड्डा साहब, किसान आंदोलन को लेकर अब इंटरनेशनल लेवल पर भी कई सेलिब्रिटीज ने ट्वीट करके इसको सपोर्ट किया है, बीजेपी इसका विरोध कर रही है और कह रही है देश की छवि खराब हो रही है, आपका क्या पक्ष है इस पर? तीन बात है। देखिए, देश की छवि का सवाल क्या है, ये कानून वापस ले ले, कानून वापस ले लें। क्यों इंटरनेशनल ट्वीट कर रहे हैं, क्यों लोग खड़े हैं? क्योंकि ये कानून किसान के विरोध के हैं, तो कानून वापस ले लें। कौन जिम्मेवार है छवि खराब करने की? ये कानून है या और कोई व्यक्ति है? ये कानून वापस ले लें। कादियान साहब, अभी आप कह रहे थे कि गांव में विरोध हो और जो है जेडीपी और बीजेपी के नेता को दबाव बने और उसकी कर दें, क्या सरकार गिराने का आपके पास यही फार्मूला है या और भी कुछ सोच रहे हैं? नहीं, फार्मूला ही आपको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है आपका ये। सर आगे नहीं तो इसमें ऐसा है, ये जो गिराव होगा या काले झंडे दिखाए, एक प्रेशर आएगा पॉलिटिकल आदमी के ऊपर जो लोगों से चुना हुआ नुमाइंदा है, उनसे चुना हुआ आया है, उनकी ताकत लेके आया है, वो जब उसका विरोध कर रहे हैं तो उससे दो बात होंगी, या तो किसान की बात मान ली जाएगी या ये सरकार जाएगी। इसमें आपसे आप लगा लियो कौन क्या करे। देखो यहाँ दर्शाता है यार, सड़क खोद दी गई, सड़कों में कील गाड़ी की गई। दिल्ली मेरे देश की राजधानी है, सरकार के हाथ में स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर भी सकती है। सर कल भी एक कैबिनेट मंत्री का बयान था आपकी को लेकर के, वो कहते हैं कि जब हम बहस के लिए तैयार होते हैं विधानसभा में तो कांग्रेस के लोग अपनी बात बोल करके भाग जाते हैं, वो बहस करने को तैयार। कौन सी बहस के लिए तैयार हुए? वो तो पहले भागे भगाए हैं यार, डिस्कशन नहीं हो, जब तो कानून पाड़े थे, जब डिस्कशन अलाउ नहीं हुआ तो उसके बाद पाड़े थे। ये तो अब कोई वो रहेगा क्या? 26 जनवरी का कार्यक्रम क्यों बदला भाई? विश्वास लेकिन अभय सिंह चौटाला ना आपकी एक बात पे ये बोलते हैं कि तो हुड्डा साहब के हाथ में सरकार को चला के रखे हुए, उन्होंने रखे हुए, नहीं तो चाहे गिर जाती सरकार। कौन आदमी? ये ऑब्वियसली दावा कर रहे हैं। कौन आदमी? हमारे 30 MLA हैं, 31 है अभी प्रदीप भाई गया है, मेरे को उम्मीद है कि जो उनके साथ जाती है 31 MLA हैं, मजबूती से खड़े हैं। देख लेंगे अब नो कॉन्फिडेंस में कौन है कौन नहीं। तो पहले ही अब इस्तीफा दे के चले गए ताकि वो टेस्टिंग पॉइंट ही ना आए। क्या नाम? टेस्टिंग पॉइंट। लेकिन किसान आंदोलन में तो उनके बड़े जाकर बोल रहे हैं कि भी एक ही मर्द था जिसने एमएलए ने इस्तीफा दिया, उनका भी वाह हो रही है वैसे। ये वीडियो कहाँ? किसान आंदोलन। तो कौन से आंदोलन है? जो किसान आंदोलन चल रहा है वहाँ पर। तो कंडेला में था, कल दिखाई दी उनकी। अगर इतना ही उनका किसान प्रेमी थे, किसान के लिए दर्द है, तो जब कंडेला में गोलियां मारी गई थी किसान से, जब भी तो विधायक थे, जब क्यों नहीं छोटा भाई? आज अकेले विधायक है वो। मैम में जाए पता लगेगा मैम में कितनी वोट उनकी आई और कितनी आगे आएंगी, स्वागत पता लगेगा। लोग समझ चुके हैं, लोग अच्छी प्रकार से समझ चुके हैं। व्यक्तिगत कोई मैं नहीं कहता, लेकिन ये सबको पता लग गया।
जितना किसी का अब इलाहाबाद का चुनाव तो तकनीकी रूप से आ ही जाएगा ना, 6 महीने के अंदर होता है इलाहाबाद उपचुनाव जो है हाँ वो तो आएगा, क्योंकि इसलिए पर स्वीकार हो गया, अभी सीटें वैकेंट हो गई है, तो उसका अभी बजट सेशन के बाद तैयारी करेंगे, अभी से जुटेगी कदर इलाहाबाद के लिए। ना हम तो सदैव तैयार हैं। वो त्याग मूर्ति चुनाव लड़ेंगे, उनका लड़ेगा नहीं लड़ेगा, त्याग दिए, चुनाव लड़ना त्याग दिया, पता लग जाएगा 6 महीने। अभय सिंह 6 महीने पता लग जाएगा ना कौन चुनाव लड़ेगा वहाँ के। लेकिन उन्होंने जो उस दिन इस्तीफा देने का जो कारण बताया था, वो बताया था कि जिस विधानसभा में कृषि कानूनों के पक्ष में मोहर लगाई गई हो, उस विधानसभा का मैं सदस्य नहीं रहना चाहता। 6 महीने बाद पता लग जाएगा ना, मैंने उनसे पूछा 6 महीने में लगाई। इसका कार्यकाल तो मिलता है, हाँ। तो क्या आप इलाहाबाद से अरे भाई लड़ेंगे? 6 महीने पता लग जाएगा। विधानसभा तो वही रहेगी 24 तक, फिर मैं जब भी तो कह रहा हूँ 6 महीने के बाद पता लग जाएगा, वापस आ जाएंगे सर। जब भी तो पता लग जाएगा ना। वापस आने की कोशिश करेगा या आएगा? नहीं वो तो पता लग जाएगा कि भाई जो फिर उसी विधानसभा का सदस्य बन रहा है, पर मैं तो इसका रहूँगा नहीं, फिर उसी का लड़ेगा नहीं लड़ेगा, कौन लड़ेगा ये सब बताया जाएगा। व्यक्तिगत ज़्यादा मैं चर्चा नहीं किया करता किसी के बारे में, लेकिन वो सब लोगों को पता है, यहाँ के लोग बड़े इस मामले में समझदार हैं, समझ चुके हैं। जहरीली शराब वाला जो मामला हरियाणा में हाँ जी, जहरीली शराब वाला जो मामला हरियाणा में चल रहा है, सोनीपत जिसपे काफी लोगों की मौत हुई थी, और शराब की जो अन्य प्रदेश जो एक्सपोर्टिंग की बात चल रही थी, उस मुद्दे पे अब कहीं ना कहीं समझा नहीं मैं। सर जहरीली जहरीली शराब से सोनीपत में शराब की बात हुई थी। सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी ना सर, शराब घोटाले। अच्छा अच्छा, शराब घोटाला विभाग और जो सरकार है उसमें कहीं ना कहीं टकराव सामने आ रहा है, कई लोगों की जो बड़े लोग हैं उनकी भूमिका संलिप्त पाई जा रही है। देखिए तो सरकारी घोटालों की है, एक शराब का घोटाला, क्यों रजिस्ट्री का घोटाला, धान की खरीद का घोटाला, मीटर बिजली के मीटर का घोटाला, वो था किलोमीटर स्कीम का घोटाला, हर स्कीम में वापस बनाते हैं, घोटाला होता है वापस कर लेते हैं। सबको पता था भाई शराब का घोटाला हुआ है, सबको पता है रजिस्ट्री में कितना घोटाला हो रहा है कोरोना काल में। सरकार ने किसी भी घोटाले की जांच नियत से जांच नहीं कराई। ये मैं नहीं कह रहा, जेजेपी के विधायक कह रहे हैं कि इतनी भ्रष्ट सरकार कभी आई नहीं जो उनकी समर्थन कर रहे हैं। कौन से राम का गौतम ने? नहीं, फतेहाबाद वाला बबली कृष्ण मिड्डा कह रहा है, जींद वाला शाहबाद वाला कह रहा है, हाँ? मतलब क्यों मैं नाम से बता रहा हूँ उनके विधायक को रोज आ रहे हैं, नाम मैं नहीं ले रहा, आप ले रहे हो, मैं हाँ बता तो बयान आए वो बता रहे नहीं, क्या हम एक इससे पहले कि आप इसको सवाल को काल्पनिक कहिए, मैं काल्पनिक बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें अगर मैं बताया कि आपका अविश्वास प्रस्ताव तो कांग्रेस ने लेके आना, ये तो काल्पनिक नहीं है, ये तो सत्य है। कांग्रेस विधायक दल की तरफ से इस सरकार के खिलाफ विधानसभा के बजट सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लेके आया जाएगा, ये तो काल्पनिक नहीं है। पर मैं अगर इसलिए कह रहा हूँ काल्पनिक में कि ये प्रस्ताव पास होगा तो सरकार गिर जाएगी, अगर प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो पारित कैसे नहीं होगा, तो संवैधानिक अधिकार है हमारा। नहीं, पारित का मतलब कि हमारा जो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है ना, सरकार के खिलाफ अविश्वास तो प्रस्ताव पहले कह चुका, चेहरे पे नकाब हो जाएंगे जो वहाँ किसानों कह रहे हैं, जो यहाँ या सरकार गिर गया चेहरे पे चेहरे पे नकाब हो जाएंगे और किसानों को पता लग जाएगा जो उनकी वोट लेके बने हुए हैं वो क्या कर रहे हैं भाई।